नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों से किसी ने पूछा था कि हम कहाँ से चलना शुरू करें, ये हमको बताओ। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से चलना शुरू करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, ये एक पहाड़ी है मान लो, और उस पहाड़ी में वो शिखर पे एक मंदिर है। वो हमारा गोल है, वहां हमें पहुंचना है। और वो हमारा यहाँ आध्यात्मिक गोल क्या है? जब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाएगी, ये हमारा योग संपन्न हो जाएगा। तो ये हमारा गोल है, उस मंदिर पर पहुंचना, यानी योग को संपन्न कर लेना। ये हमारा गोल है। अब उस मंदिर पर पहुंचने के लिए अब आप देख रहे हैं इस पहाड़ी पे कई सारे आपके रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग प्रमुख जैसे जो रास्ते हैं जिनको राजमार्ग कहना चाहिए एक तरीके से, वो हो सकते हैं आपके। जैसे कर्म मार्ग है जो मैं आपको आजकल बता रही हूँ, निष्काम कर्मयोग मार्ग है, एक भक्ति मार्ग हो सकता है, एक आपका ज्ञान मार्ग हो सकता है, और इनके डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर हो सकते हैं। कोई साइड कनेक्टिंग आपकी रोड्स भी हो सकती हैं। और अल्टीमेटली ये जैसे जैसे आपके शिखर पे चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप देखो ये एक पास आते चले जाएंगे सारे मार्ग, और शिखर पे जाके सारे मार्ग मिल जाते हैं, है ना। आपकी जो मंदिर जो शिखर पे है उस पे जाके सारे मार्ग मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप कहीं से किसी भी मार्ग से शुरू करो तो आप वही एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो वहां उस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो सारे मार्ग एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी मार्ग से चलना शुरू करो। तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले 2 वीडियोस में जैसे मैं आपको कर्म मार्ग के बारे में बता रही हूँ, तो कई लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन किया हम कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था ना कि आप अपने आप को थोड़ा एनालाइज करो। जब इतना समय इसमें निकाल दिया है तो थोड़ा और समय भी निकालिएगा अपने आप को एनालाइज करने में। 1 या 2 हफ्ते आप हर एक उस मेथड को दो जिसको आप समझते हो कि ये मेरे लिए सुटेबल है। तो उस मेथड को दे के देखो और आपको पता पड़ जाएगा और कि कौन सा मेथड मेरे लिए बहुत सुटेबल है, सब ज्यादा सुटेबल कौन सा मेथड है। तो उस मेथड को अब अपना लीजिएगा, और उस मेथड में आप कहाँ हो ये भी आपको एनालाइज करके पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। तो उसमें भी आप अपने आप को एनालाइज करिएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कर्म मार्ग के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे ये कर्म मार्ग का मैंने एक मार्ग लिया है, इसमें मैंने इमेजिनरी ABC ऐसे पॉइंट लगाए हुए हैं बीच में मार्ग में। तो आप अपने आप को पहचानो कि आप ए से नीचे हो, ए या बी के बीच में हो, बी पॉइंट पे हो, या बी और सी के बीच में हो, या सी पॉइंट पे हो, या सी से ऊपर हो। आप खुद अपने आप को एनालाइज करिएगा। वो आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिफरेंट चक्रों के डिफरेंट डिफरेंट गुण होते हैं। तो उस तरीके से जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, किस तरीके से मैं वर्तन करता हूँ। आपका वर्तन करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका ये बता देगा कि आप किस चक्र के प्राणी हो। तो उस चक्र पे, जिस चक्र पे आप हो, उस चक्र के आगे से आप शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं है आपको की जरूरत नहीं है कि आप नीचे पहले आओ फिर नीचे से फिर से शुरू करो, शुरुआत से शुरू करो। ये शुरुआत से शुरू करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि ये आध्यात्मिक यात्रा एक अनवरत चलने वाली यात्रा है। हम बहुत पहले से ही जाने अनजाने में इस यात्रा पे चल रहे हैं। तो हमें नहीं पता है कि हम कितनी यात्रा तय कर चुके हैं। हमको अगर हमें नहीं पता है तो अगर हम अपने आप को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि हम किस चक्र तक की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। तो जहां तक की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, तो जैसा मैंने पिछली वीडियोस में और आपको बताया था कि कंसर्न वीडियोस की मैं ना लिंक आपको डाल दूंगी तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये भी बताया था
कि इस अध्यात्म का यही एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो यात्रा आप जिस जन्म में कर लेते हैं, आगे की यात्रा, आगे की जो हमें यात्रा है वो उससे आगे ही करनी होती है। हम ऐसा नहीं होता इस संसारिक विद्या की तरह कि इस जन्म में हमने, जैसे मैं अभी डॉक्टर हूं तो मैंने डॉक्टर MBBS MD ये सब किया है तो मतलब मेरे को ज्ञान है, पर अब जब मेरा दूसरा जन्म अगर होता है तो उस जन्म में मेरे को ये सारी विद्या जो मैंने अपनी डॉक्टर के हिसाब से पढ़ी है वो सब मेरे को कुछ भी नहीं याद रहेगी। वो तो छोड़ो, आप ABCD भी मेरे को नहीं याद रहेगी, तो वो विद्या मेरे को शुरू से ही करनी होगी। पर जो आध्यात्मिक विद्या है, जहां तक हम कर चुके हैं, अगले जन्म में हम उससे आगे ही चलते हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप को आप पहचानिए। मैं कहती हूँ यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को जानने वाले सबसे अच्छे आप ही हो सकते हो, और कोई आपको इतना अच्छी तरीके से नहीं जान सकता जितना अच्छी तरीके से आप अपने आप को जान सकते हैं। तो अपने को समय दीजिएगा और अपने आप को पहचानिएगा कि आप किस लेवल पे हैं, किस चक्रा के लेवल तक का डेवलपमेंट आपका पिछले जन्मों में हो चुका है, और किस लेवल पे अभी आप हैं, और किस लेवल से, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से आपको अब आगे चलना है। तो दोस्तों, ये यात्रा जहां पे आप हो, जिस लेवल पे आप हो, उससे आगे ही चलना है। तो दोस्तों, चलिए करिए, जितनी यात्रा अगर हो सकती है तो करिए आप। और मेरी तो ये इच्छा है कि आप इसी जन्म में पूरी यात्रा कर पाए अपनी, और शिखर तक पहुंच पाए और अपने योग को संपन्न कर पाए। तो दोस्तों, आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि हम यात्रा कहाँ से शुरू करें, और आप अपने आप को एनालाइज करिए और देखिए आप कहाँ हैं, वहां से ऊपर की यात्रा आप शुरू कर दीजिएगा। तो चलिएगा और फिर अपने अनुभवों को मेरे से शेयर कीजिएगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं भी किसी भी तरीके की, कहीं कुछ भी आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप पूछिएगा। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ आपकी स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और आपके आगे बढ़ने में अगर मैं कुछ मदद कर सकूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आगे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक को लेके। चलिए, बाय बाय।